व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देता है, तो आज हम इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझेंगे। होपफुली वीडियो के एंड में आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री को किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है? ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स, यानी कि ट्राइंगल की साइड्स और एंगल्स के रिलेशन को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। लेकिन क्या किसी भी ट्राइंगल के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई हो सकती हैं? नहीं। एक स्पेशल ट्राइंगल है जिस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई होती हैं और उसे कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 का होता है, जिसको राइट एंगल कहते हैं, और इस वजह से इस ट्राइंगल का नाम राइट एंगल ट्राइंगल है। 90 के एंगल के ऑपोजिट यानी सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, और हाइपोटेन्यूज की मेजरमेंट ट्राइंगल की बाकी दो साइड से ज़्यादा होती है। यहाँ पे आपको थीटा नज़र आ रहा है, ये हमारा रेफरेंस एंगल होता है जो कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में यूज़ करते हैं। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि थीटा के ऑपोजिट जो साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी, ये वाली साइड, और थीटा के जो एडजेसेंट साइड होती है यानी साथ वाली, वो बेस होगी। थीटा के एडजेसेंट ये साइड भी बन रही है, लेकिन इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये 90 के ऑपोजिट है, तो इस वजह से ये हाइपोटेन्यूज होगी। इसलिए थीटा के एडजेसेंट ये वाली जो साइड होगी ये बेस हो जाएगी। ये एक और राइट एंगल ट्राइंगल आपके सामने है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अगर हम थीटा यहाँ पे ले लें तो हमारी मेजरमेंट्स किस तरह से होंगी। लेकिन अगर आपकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपका थीटा इस जगह बन रहा है, तो थीटा के ऑपोजिट अब ये साइड बनती है और फिर ये आपकी परपेंडिकुलर साइड हो जाएगी, और थीटा के एडजेसेंट ये साइड जो है ये बेस हो जाएगी। जबकि हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा क्योंकि 90 डिग्री का एंगल हमारा इस जगह बन रहा है और इसके ऑपोजिट जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज होगी। तो ये हमारे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हम अपना थीटा किस तरह से ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी बेस और परपेंडिकुलर को डिसाइड करेंगे। जबकि हाइपोटेन्यूज जो है वो हमेशा 90 का जहाँ पे एंगल है उसकी ऑपोजिट साइड होती है। यहाँ हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं और इनके नाम हैं साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोसीकेंट थीटा। हम इनको जिस वक्त लिखते हैं तो इसको प्रोनाउंस करते हुए और लिखते हुए हम अक्सर इनकी एब्रीविएशन भी यूज़ करते हैं, जो कि आपको इस तरफ नज़र आ रही हैं। जैसे कि साइन थीटा को शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरह से लिखते हैं, कोसाइन थीटा को जस्ट कॉस कहा जाता है और कॉस ही लिखा जाता है, टेंजेंट थीटा को हम टेन थीटा कहते हैं, कोटेंजेंट थीटा को कॉट थीटा, सीकेंट थीटा को सीकेंट ही कहा जाता है लेकिन लिखते हुए हम SEC लिखते हैं, और इस तरह से कोसीकेंट थीटा को भी कोसीकेंट कहा जाता है लेकिन लिखते हुए हम CSC लिखते हैं। अब इनको याद आपने किस तरह से करना है इनकी एब्रीविएशन को? अगर आप इसके फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट्स देखें तो वो यहाँ एब्रीविएशन में आ रहे हैं। इसी तरह साइन के आ रहे हैं, कॉस के आ रहे हैं, टेन के आ रहे हैं, कॉट के आ रहे हैं, सीकेंट के आ रहे हैं। लेकिन अगर आप कोसीकेंट में देखें तो पहले 3 अल्फ़ाबेट्स यूज़ नहीं किए जा रहे, क्योंकि अगर यहाँ पे हम पहले 3 अल्फ़ाबेट्स यूज़ करें तो वो कॉस बन जाएगा, और कॉस ऑलरेडी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसलिए कोसीकेंट को CSC लिखा जाता है। उसके अलावा जितनी भी ऊपर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनकी एब्रीविएशन में फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट्स ही यूज़ होते हैं। अभी जो हमने पहले 6 रेशियोज़ डिस्कस की हैं उसमें से अगर आपको पहले 3 रेशियोज़ अच्छी तरह से क्लियर हो जाएं, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा, तो अगली 3 रेशियो कोसीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कॉट थीटा ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएंगी। यहाँ मैंने आपके सामने साइन, कॉस और टेन थीटा लिखी हैं।
हर रेशो के लिए हमें ट्राइंगल जो कि राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसकी 2 साइड्स चाहिए होती हैं और साथ एंगल इन्वॉल्व होता है जो कि थीटा है। साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है और टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है। अब इसको याद कैसे किया जाए, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में भूल जाते हैं। इसके लिए आपको ऊपर एक स्टेटमेंट नज़र आ रही है, ये स्टेटमेंट आप याद करें। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब आप ज़रा नीचे देखें। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। दोबारा आप देखें, जहाँ मैंने सम बोला, एस से सम, एस से साइन, पी से पीपल, पी से परपेंडिकुलर, एच से हेयर, एस से हाइपोटेन्यूज। यानी अगर आपको साइन थीटा निकालना है तो अपने माइंड में आप ये रिवाइज करेंगे, सम पीपल हैव, फिर आप उससे निकाल सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। इसी तरह से कर्ली ब्राउन हेयर, सी से कॉस थीटा, सी से कर्ली, बी से बेस, बी से ब्राउन, एच से हाइपोटेन्यूज, एच से हेयर। तो अगर आपको कॉस थीटा लिखना है, इट मीन्स कर्ली ब्राउन हेयर। आप इस चीज़ को अपने जहन में लेकर आएँ और इस तरह आप इजली कॉस थीटा निकाल सकते हैं। थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, टी से टेन थीटा, टी से थ्रू, पी से परपेंडिकुलर, पी से प्रॉपर, बी से बेस, बी से ब्रशिंग। तो अगर आपको टेन थीटा लिखना है तो अपने माइंड में रिवाइज करें थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, जो कि स्टेटमेंट का लास्ट में आ रहा है। इस तरह से आप टेन थीटा निकाल सकते हैं। तो बस आपको स्टेटमेंट याद करनी है और इस स्टेटमेंट को याद करने के बाद आप ईज़िली ये तीनों निकाल सकते हैं। जैसा कि पहले हमने डिस्कस किया कि अगर आप पहली 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ अच्छी तरह से समझ लें तो अगली 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगी। हमने कॉस थीटा, साइन थीटा और टेन थीटा को डिस्कस किया। अब हम सीकेंड थीटा, कोसेकेंड थीटा और कोटेंजेंट थीटा को डिस्कस करेंगे। सीकेंड थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपको कॉस थीटा का रेसिप्रोकल लेना होता है। यानी अगर आप कॉस थीटा की वैल्यू का इन्वर्स ले लें तो वो सीकेंड थीटा बन जाएगा। इसी तरह कोसेकेंड थीटा 1 बाय साइन थीटा का इक्वल होता है। साइन थीटा की वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लें, आपको कोसेकेंड थीटा मिल जाएगा। और कोटेंजेंट थीटा 1 बाय टेन थीटा के इक्वल होता है। अब इसको याद रखने का तरीका ये है कि अगर आप यहाँ पे देखें तो सीकेंड थीटा एस से स्टार्ट होता है, जबकि कॉस थीटा सी से, यानी सी और एस का रिलेशन आपको नज़र आ रहा है। इस तरह से आपको सी और एस का रिलेशन यहाँ भी नज़र आ रहा है। अगर आपने कोसेकेंड थीटा फाइंड करना है तो इसके लिए आपको साइन थीटा चाहिए, एस। तो इस तरह से आप इजीली इनको सी और एस के रिलेशन के हिसाब से याद रख सकते हैं कि सीकेंड थीटा 1 बाय कॉस थीटा के इक्वल है, कोसेकेंड थीटा 1 बाय साइन थीटा के इक्वल है, जबकि कोटेंजेंट थीटा और टेन थीटा को आप सी और टी से याद रख सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है जिससे आप ये चेक कर सकते हैं कि अगर आपको कॉस थीटा की वैल्यू 2/3 गिवन है और आपने सीकेंड थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आपने कॉस थीटा का रेसिप्रोकल लेना है। यानी 2/3 से उसको अगर आप 3/2 बना देंगे तो वो सीकेंड थीटा की वैल्यू बन जाएगी। इसी तरह से आप कोसेकेंड थीटा और कोटेंजेंट थीटा को भी चेक कर सकते हैं विद एग्जाम्पल्स। जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिस राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई हो रही होती है वो राइट एंगल ट्राइंगल हमें चेक करना होता है कि वो किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है या फोर्थ में है। उस हिसाब से हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पर साइंस लगाने पड़ते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव के। क्वाड्रेंट्स जैसा कि यहाँ पे आपके सामने फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है। आप 4 वर्ड्स को याद कर लें। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ए से ऐड, ए से ऑल,
एस से शुगर भी होता है और एस से साइन भी होता है। और आपको ये भी पता है कि साइन का रेसिप्रोकल लेने से कोसिकेंट बनता है। तो फर्स्ट वाले स्टेप में जो कि ऑल आ चुका है, तो इसका मतलब है जितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ उस ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई हो रही होंगी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के साथ सबके साथ प्लस लगेगा, क्योंकि ए से ऑल। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर राइट एंगल ट्राइंगल आ जाता है और हम उन पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ अप्लाई करते हैं, तो सिर्फ साइन और कोसिकेंट की रेशोज़ के साथ पॉजिटिव होगा, उसके अलावा बाकी 4 जो रह जाएंगी उनके साथ नेगेटिव साइन होगा। इसी तरह से जैसे हमने ऐड और शुगर पढ़ा, इधर आप देखें 2 कॉफ़ी, टी से 2 और टी से 10 भी होता है, और 10 का रेसिप्रोकल लेने से कॉट बनता है। तो इसका मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट में अगर राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो 10 और कॉट की रेशियोज़ के साथ पॉजिटिव साइन होगा, उसके अलावा बाकी 4 के साथ नेगेटिव साइन होगा। सी से कॉफ़ी, सी से कॉस भी होता है, और कॉस का रेसिप्रोकल लेने से सीकेंट बनता है। इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हमारी रेशियोज़ होंगी तो कॉस और सीकेंट के साथ पॉजिटिव होगा, और बाकी सारी 4 जो रह जाएंगी उनके साथ नेगेटिव साइन होगा। ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल सिर्फ क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ही नहीं होता, बल्कि इसका डेली लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। जैसे पायलट्स प्लेन नेविगेशन के लिए भी इसे यूज़ करते हैं। इसी तरह से आर्किटेक्चर बिल्डिंग की डिज़ाइनिंग के लिए भी इसको यूज़ करते हैं, और वेब डेवलपर्स 3D ग्राफिक्स के लिए भी ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन हो और उसकी कुछ साइड्स या एंगल्स मिसिंग हो, तो हम पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को यूज़ करते हुए किस तरह से वो मिसिंग साइड्स और एंगल्स निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या आपको ये वीडियो कैसी लगी आप इस बारे में बता सकते हैं। ये मेरी पहली वीडियो है और मैं फ्यूचर में भी कोशिश करूँगी कि इस तरह की वीडियोज़ अपलोड करती रहूँ। आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।